मोकामा के जनता का गर्व हो सकता है, किसी व्यक्ति का गर्व नहीं है। और गर्व को ही हम लोग तोड़ के आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, हर गर्व को ढाहते जाएंगे। नहीं, हम बाहुबली को टिकट थोड़े दिए हैं। हम तो महिला चुनाव लड़ी थी, 5-6 हज़ार 7 हज़ार से चुनाव हारी थी, बहुत दिन से पार्टी में अप्रोच कर रही थी, इसलिए हम लोगों ने दिया है। चूँकि उम्मीदवार वो थी और उस पर कोई किसी तरह का कोई FIR नहीं है। मोकामा भी ढा दीजिएगा इस पर। निश्चित रूप से दोनों सीट पर चुनाव जीतेंगे। अब पति कोई कुकृत्य करेगा तो पत्नी को सजा थोड़े मिलेगा। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता MLC नवल किशोर यादव है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है, आपका भी नाम है, आप प्रचार में कब से जा रहे हैं? बस एक आध दिन में पार्टी का शेड्यूल बन रहा है। आज चूँकि धरना उड़ना है, धरना कार्यक्रम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी बाले गोपाले हम लोग सब वहाँ पहुँच जाएंगे। मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। सर, अनंत के किले को कैसे आप लोग ढाइएगा? क्योंकि लगभग 30 सालों के बाद ये मौका मिलने जा रहा है मोकामा की जनता को कमल पे बटन दबाने का। ऐसा है, कोई किसी का लोकतंत्र में किसी का कोई गर्व नहीं होता है। और गर्व व्यक्ति का तो नहीं होता है, वो जनता के सवालों पर जनता का गर्व होता है। इसलिए मोकामा के जनता का गर्व हो सकता है, किसी व्यक्ति का गर्व नहीं है। और गर्व को ही हम लोग तोड़ के आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, हर गर्व को ढाहते जाएंगे। मोकामा भी ढा दीजिएगा इस पर। निश्चित रूप से दोनों सीट पर चुनाव जीतेंगे। दोनों सीट पर। सर, कहा जा रहा है कि लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं कि राजद ने बाहुबलियों को टिकट दिया है, बाहुबली की पत्नी को दिया, लेकिन आप पे भी सवाल उठ रहे हैं कि सोनम देवी को टिकट देके उन्होंने भी यही किया है। नहीं, हम बाहुबली को टिकट थोड़े दिए हैं। हम तो महिला चुनाव लड़ी थी, 5-6 हज़ार 7 हज़ार से चुनाव हारी थी, बहुत दिन से पार्टी में अप्रोच कर रही थी, इसलिए हम लोगों ने दिया है। चूँकि उम्मीदवार वो थी और उस पर कोई किसी तरह का कोई FIR नहीं है, इसलिए हम लोगों ने किसी वैसे लोगों को नहीं दिया है जो लांछनीय हो। ललन सिंह पे सवाल उठ रहे थे कि ललन सिंह की पत्नी है सोनम देवी। अब पति कोई कुकृत्य करेगा तो पत्नी को सजा थोड़े मिलेगा। पत्नी का अलग एग्जिस्टेंस है, पति का अलग एग्जिस्टेंस है। अब वो पहले की बात गया कि आप पत्नी को पति के साथ और पति को पत्नी के साथ जोड़ के देख लीजिएगा, ऐसा लोकतंत्र में नहीं चलता है। गोपालगंज पे आ जाते हैं। सर, गोपालगंज पे भी आप ही की सिटिंग सीट थी, आपने अपने प्रत्याशी भी उतारे, राजद से सीधे लड़ाई है, लेकिन AIM ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। क्या मुस्लिम फैक्टर वहाँ बनेगा आप लोगों के लिए? देखिए, कोई फैक्टर बने उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई नहीं लड़ेगा तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सब कोई लड़ेगा, उसी में भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को धत्ता बताते हुए और चुनाव जीतती रही है, फिर चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी अंतिम सवाल लूँगा। साधु यादव पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, इस बार वो अपनी पत्नी को उतारे हैं हाथी के टिकट पे। क्या वो डैमेज करेंगे आप लोगों को या फिर RJD को करेंगे? नहीं, न RJD को डैमेज करेंगे न हमको डैमेज करेंगे। जो हर लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना वोट है, हर उम्मीदवार को अपना वोट है, वो अपने वोट को लेंगे। और इसमें घबराने का कोई सवाल नहीं उठता है। जो आप लोग एनालिसिस उनका वोट वो ले लेगा, उनका वोट वो ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। सबके वोट बटे हुए हैं, सबके विचारधारा बटे हुए हैं। और जहाँ विचारों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि ये व्यक्तिवादियों और परिवारवादियों की पार्टी नहीं है, विचारों की पार्टी है। और विचार मंथन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। दोनों पक्ष आपके, दोनों सीट आपके? निश्चित रूप से हर हाल में दोनों सीट जीतेंगे। नवल किशोर यादव हैं, भाजपा के कद्दावर नेता MLC हैं, जिन्होंने कहा है कि मोकामा हो या फिर गोपालगंज, ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता प्यार करती है और दोनों सीट जिता के जनता फिर से भाजपा को मजबूती प्रदान करेगी। फिलहाल खबरों में बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।